नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 19th लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक तरफ है स्थान, एक तरफ है महत्व। पहला है सारनाथ। तो हमको पता है कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और यहाँ दे रखा है उनका जन्म हुआ था, जो कि गलत है। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दूसरा है बोध गया, और बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ दे रखा है उन्होंने ज्ञान बोध प्राप्त किया था, जो कि सही है। तीसरा है लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ दे रखा है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जो कि गलत है। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। चौथा दे रखा है कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ दे रखा है उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि सही है। तो 2 और 4 इसमें ऑप्शन आएंगे, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित, सही सुमेलित देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंगायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको पता है कि जो लिंगायत है यह एक 12वीं शताब्दी का कर्नाटक का एक आंदोलन है। 12वीं शताब्दी का कर्नाटक का एक आंदोलन है और इसका नेतृत्व किया था वासवन्ना ने। वासवन्ना, और जो वासवन्ना है वह एक ब्राह्मण थे। जो वासवन्ना के जो फॉलोवर हुए, जो अनुयायी हुए, उनको जो है लिंगायत कहा जाता है। उनको जो है वीर शैव भी कहा जाता है। लिंगायत शिवलिंग की, जो शिवलिंग है उसकी जो है पूजा करते हैं। उसके साथ ही जो लिंगायत है, लिंगायत ये मानते हैं कि जो एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति जो है भगवान शिव में विलीन हो जाता है, वह वापस लौटकर नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। उसके साथ साथ ही जो लिंगायत है वह जो मृतक के शरीर को जलाते नहीं हैं बल्कि जो है दफनाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वे शिव की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वे शिव की लिंग रूप में पूजा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वह दाह संस्कार जैसे हिंदू श्राद्ध अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं। सही बात है, वे जो है बॉडी को, मृतक को जो है दफनाते हैं। तो जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, हमको सही स्टेटमेंट ढूंढना था, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। तो हमको पता है कि अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ था अंतिम सम्राट, और इसकी मृत्यु जो है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने इसकी मृत्यु करके इसको जो है मार के जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। एकदम सही बात है, और हीनयान संप्रदाय को मानता था। ये गलत है। जो कनिष्क है वह हीनयान नहीं, महायान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है, उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है कि जो कनिष्क है उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो हमको इसमें सही ढूंढना है। तो इसमें जो है केवल 2 ही सही है, पहला गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी।
तो जो न्याय अवतार है, न्याय अवतार जैन आचार्य सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई थी, सिद्धसेन, और यह गुप्त काल में लिखी गई थी। दो, ये सही है। दूसरा है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई थी। तीसरा है कालिदास की मेघदूत भी गुप्त काल में लिखी गई थी। और चौथा है नेषद चरित, जो नेषद चरित है वह 12वीं शताब्दी की रचना है और यह श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई थी, श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्ष के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह थानेश्वर का शासक था, एकदम सही स्टेटमेंट है। जो हर्षवर्धन है वह थानेश्वर का शासक था। दूसरा स्टेटमेंट है उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि गलत स्टेटमेंट है, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो हमको सही स्टेटमेंट ढूंढना है, पहला ए ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा रची मानी जाती है? हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं जो है रची गई थी? पहला प्रियदर्शिका रची गई थी, रत्नावली रची गई थी और नागानंद रची गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचनाएं रची गई थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हर्ष ने जो है कवि धावक को उपहार देकर ये रचनाएं जो है, ये रचनाएं, इन रचनाओं की जो है रचना करवाई गई थी। ठीक है, तो इसमें हर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, नागानंद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ दे रखा है ग्रंथ और दूसरी तरफ दे रखा है लेखक। तो पहला है किताब उल हिंद, और हमको पता है कि किताब उल हिंद के लेखक का नाम अल ब्रूनी है। अल ब्रूनी ख्वारिज्म से जो है भारत आया था, और जो किताब उल हिंद है इसकी भाषा है अरबी। ठीक है, किताब उल हिंद 11वीं सदी की रचना है, और किताब उल हिंद में हिंदुओं के साहित्य के बारे में, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं के बारे में जो है वर्णन मिलता है। दूसरा है रेहला, रेहला इब्न बतूता की रचना है, और रेहला की भाषा भी अरबी है। हमको पता है कि जो इब्न बतूता है वह मोरक्को का यात्री था। तीसरा है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की जो है रचना है, और हुमायूं नामा से हमको जो है बाबर और हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ ही तत्कालीन समाज के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है हुमायूं नामा से। उसके बाद है पादशाह नामा। तो पादशाह नामा जो है जहांगीर, जो शाहजहां है, शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है, और इसको 3 लेखकों ने मिलकर लिखा है। पहले 10 वर्ष का इतिहास लिखा है अमीन काजविनी ने, अमीन काजविनी। अगले 10 वर्षों का इतिहास लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। और अगले 10 वर्ष का यानी अंतिम 10 वर्ष का इतिहास लिखा है मोहम्मद वारिस ने, मोहम्मद वारिस। ठीक है, तो ए में आएगा 2, ए में 2 इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखते हैं बी में आएगा 1, बी में 1 इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है,
और इसमें है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी आ जाएगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो ये एक तरफ यात्री दे रखा है और एक तरफ देश दे रखा है। तो हमको पता है मार्को पोलो जो है इटली के वेनिस शहर का जो है यात्री था और 13वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। निकितिन रूस का यात्री था और सैयदी अली रईस तुर्की का यात्री था। तो हमको सही ऑप्शन छांटना है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो जो विजयनगर के भग्नावशेष हैं वह हम्पी में विजयनगर के जो भग्नावशेष हैं वह कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। और कर्नल कोलिन मैकेंजी वह व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत का पहला ऑथेंटिक जियोग्राफिकल मैप तैयार किया था। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का 19th लेक्चर 19वां लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।